आंध्र प्रदेश में आज चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीम चौथी बार शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू तो सीधी तस्वीर आपको विजयवाड़ा से भी दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए राजनीति और फिल्म जगत की हस्तियों को बुलाया गया है। खास मेहमान पहुंच भी गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, रजनीकांत, चिराग पासवान समेत कई दिग्गज वहां पर पहुंचे। कुल 24 मंत्रियों को आज शपथ लेनी है, जिसमें पवन कल्याण का नाम अहम तौर पर सामने आ रहा है। इनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। उनका कहना था ये पवन नहीं, ये आंधी है, और आज वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। चौथी बार चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने जा रही है, जिनका एनडीए सरकार में भी अहम योगदान है। 16 सीटों के साथ लोकसभा में एनडीए सरकार के गठन में चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी यही दर्शा रही है। हालांकि नीतीश कुमार मौजूद नहीं है इस शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन एक बड़ा हुजूम वहां पर चंद्रबाबू नायडू के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स का इस शपथ ग्रहण समारोह में। प्रफुल्ल पटेल को आप देख सकते हैं, रजनीकांत वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा वेंकैया नायडू, चिराग पासवान, ये सभी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। वेंकैया नायडू ठीक अमित शाह के बगल में बैठे हैं, और ये चौथा मौका है जब चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने जा रहे हैं बतौर सीएम। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा, इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पीछे अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी आप देख सकते हैं। ये तमाम दरअसल वो मंत्री इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण में शिरकत कर रहे हैं जिन्होंने रविवार को बतौर मंत्री शपथ ली थी। आज इनकी मौजूदगी दर्शा रही है किस तरीके से हम साथ साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ स्टेज पर उनकी एंट्री। पीछे पवन कल्याण मौजूद है। पवन कल्याण डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इतिहास हो जाता है, हमें और गर्व है सीट कि हम वो पीढ़ी है पर जिसने इतिहास उनका स्थान दिखाते हुए चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री को आज हमारे बेहद अहम ये समारोह, जिसमें चौथी बार एक रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार बतौर सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। 74 साल के चंद्रबाबू नायडू, जिनका एक बेटा है, और इसके अलावा 3 बार पहले भी वो सीएम रह चुके हैं। 1975 में इनका सियासी सफर शुरू हुआ था, और अब तक Now police సిబ్బంది అంతా కూడాను జాతీయ గీతాలు ఆపనుంటుంది. Kindly rise for the national anthem. Kindly I request you all, kindly please rise for the national anthem. Please rise for the national anthem. ధన్యవాదాలు. అందరూ కూర్చోండి. దయచేసి సుఖాసీనులు కండి. Thank you very much, sir. With the kind permission of the Chief Secretary, may we hand over the proceedings, sir. Thank you. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. గౌరవనీయ గవర్నర్ గారి అనుమతితో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులైన श्री 98 में वाजपेयी और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में गठबंधन का हिस्सा भी थी। टीडीपी भाजपा ने 2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था।
फिर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार से इनकार के बाद टीडीपी 2018 में एनडीए से बाहर हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और नायडू ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की। वो दौर भी नेहा आपको याद होगा जब मोदी ने नायडू को यूटर्न बाबू कहा। मोदी ने एक जनसभा में कहा कि वो बार बार कहते हैं कि वो मुझसे सीनियर है, दल बदलने में जरूर सीनियर। कई ऐसी बातें उस चुनाव के बीच में हुई और अमित शाह ने बाद में तो यहाँ घोषणा भी कर दी थी कि वो उनकी पार्टी और टीडीपी कभी साथ नहीं आएंगे। लेकिन सब कुछ राजनीति में कहते हैं बदल जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने फरवरी 2019 में घोषणा की थी। हालांकि 5 साल बाद जून 2023 में नायडू और शाह की मुलाकात हुई। उसके बाद నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो चौथी बार चंद्रबाबू नायडू ने बतौर सीएम शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री गुलदस्ता भेंट करते हुए चंद्रबाबू नायडू को ये वही गठबंधन है दरअसल जो इस वक्त एनडीए सरकार की नींव है। नीतीश की जेडीयू के अलावा और ये घनिष्ठता इसी वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे की अहमियत को पहचानते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कई बार एनडीए सरकार से अंदर बाहर किया लेकिन इसके बावजूद 2024 में प्री पोल अलायंस उन्होंने एनडीए के साथ किया और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रबाबू नायडू के सबसे प्रमुख मेहमानों में से एक हैं। अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। अल्लू अर्जुन की मौजूदगी है। आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्रिवर्गलुगा ఎంపిక చేయబడిన వారి పేర్లున और यहाँ की सियासत में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हमेशा से, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर ही आप अलग हुए एनडीए के साथ, लेकिन अब फिर आप साथ में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमरावती को राजधानी बनाने को लेकर जो पूरा मसला है उसमें बीजेपी जरूर साथ है। तो बहुत सारे मुद्दे पर आपकी सहमति बनती है, बहुत सारे मुद्दों पर आपकी सहमति नहीं बनती, लेकिन अगर एक बार फिर से साथ आए हैं तो ये संदेश जरूर देने की कोशिश हो रही है कि हम साथ में कोई बड़े फैसले यहाँ पर लिए भी जा सकते हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत यहां मोदी गवर्नमेंट को नहीं मिली। ऐसे में एन फैक्टर जिनका बार बार जिक्र होता है उसमें नीतीश और नायडू ही महत्वपूर्ण थे। ये देखिए डिप्टी सीएम के लिए पवन कल्याण। నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను
శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ना परिशीलनకు వచ్చిన उन्होंने अपनी पार्टी बनाई नेता నాకు जनसेना తెలియవచ్చిన 2019 में విషయాన్ని दोनों सीटों से हार गए पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इनका जिक्र किया जाहिर तौर पर अब ये राजनीति के भी सुपरस्टार आंध्र प्रदेश में कम से कम नजर आते हैं। तेलुगु सिनेमा छोड़ने के बाद पवन कल्याण ने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद आज इस मकाम पर है कि पीठापुरम विधानसभा सीट जीतने के बाद उन्हें इतना अहम पद दिया गया है। 70,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत हासिल की और अब इनका शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। और देखिए टीडीपी के 20 पवन कल्याण जो अभी शपथ ले रहे हैं उनके समेत जनसेना के 3 और भाजपा का 1 मंत्री यहां पर अब शपथ लेगा। ये तिकड़ी जो है वो कमाल करती हुई फिलहाल नजर जरूर आ रही है। एक दिलचस्प लड़ाई जरूर देखने को मिली लेकिन जीत के बाद कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल ताजपोशी हो रही है नायडू की चौथी बार और ये प्रधानमंत्री जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू केवल हाथ झुककर देखिए, नीचे झुककर पैर छूने की भी कोशिश करते लेकिन उनको गले से लगाया है। तो राजनीति में इन सब चीजों का बहुत मतलब और मायने निकाले जाते हैं और आज इस पर भी जरूर चर्चा हो रही होगी। नेहा 4 जून को ही आपको बता दें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे। 175 एनडीए ने 175 में से 164 सीटें जीती थी, एकतरफा ये जीत कर दी थी। नायडू की टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिली थी। भाजपा को आज बता दें 1 मंत्री पद मिल रहा है। నేను నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని तो उनके बेटे और टीडीपी के महासचिव इस समय नारा लोकेश जो कि शपथ ले रहे हैं। पिछली सरकार में आईटी मंत्री थे, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं और इस वक्त वो शपथ लेते हैं। अंतर्गत शुद्धितो निर्वहिस्ताननि भयं गानी पक्षपातं गानी बड़ी जीत के पीछे एक अहम चेहरा है नारा लोकेश का रहा। पिछली सरकार में टीडीपी के आईटी मंत्री के पद पर थे, इस बार भी इन्हें अहम मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि अभी पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन चंद्रबाबू नायडू का पूरा परिवार प्रथम पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें उनकी बहू आप देख सकते हैं फ्रंट सीट पर हैं, नारा लोकेश की पत्नी और चंद्रबाबू नायडू की पुत्रवधू आज इस अहम समारोह में शिरकत करती हुई मंगलागिरी से लगभग 91,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी। और नारा लोकेश का नाम प्रमुख तौर पर जब भी टीडीपी की राजनीति होती है उसमें लिया जाता है क्योंकि बतौर आईटी मंत्री किस तरीके से आंध्र प्रदेश को इन्होंने आईटी के कई अहम हब दिए हैं और आईटी ने एक अहम स्थान हासिल किया नारा लोकेश की अगुवाई में। ये सभी बखूबी जानते हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नारा लोकेश का इसमें अहम हाथ बताया जाता है। बिल्कुल अब आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें जिसमें किस तरह प्रधानमंत्री आज जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं ये भी नेहा एक चर्चा का जरूर विषय रहेगा। पूरी तरीके से खुश और हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं और टीडीपी के देखिए मंत्रियों में 17 नए चेहरे हैं इस बार नेहा, बाकी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जनसेना पार्टी के 3 मंत्री पवन कल्याण, नांद्रिला मनोहर और कुंडला दुर्गेश हैं। सत्य कुमार यादव ये नाम यहां याद रखना होगा, एकमात्र भाजपा विधायक है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं भी हैं। सीनियर नेता एन मोहम्मद फारूक एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని
భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని तेलुगु देशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त शपथ ग्रहण में हिस्सा लेते रहे। किंजरापू अटचेन नायडू ये टेक्काली सीट से इस बार विधायक बने हैं। टेक्काली सीट से इन्होंने 34,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। किंजरापू अपने आप में वहां के एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तीसरी बार विधायक बने हैं टेक्काली सीट से। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प 2020 से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि पार्टी ने इन पर इस बार भी भरोसा जताते हुए इनकी अगुवाई में वहां पर चुनाव लड़ा और टेक्काली सीट जहां से ये तीसरी बार विधायक बने हैं, टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्रिगा ना परिशीलनकु वच्चिना లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా करीब देखिए 10 साल चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में रहे। 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद नए सिरे से उन्होंने चुनाव हुआ, टीडीपी को बहुमत मिला था। तब नायडू तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे। आज चौथी बार उन्होंने शपथ ली। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री से जब मुलाकात कर रहे हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू। हालांकि अगर ये पूरी लिस्ट मंत्रियों को देखिए, क्योंकि अभी सिलसिला चल पड़ा है, अब आगे ये शपथ ग्रहण जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस लिस्ट में अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग 8, अनुसूचित जाति से 3, अनुसूचित जनजाति से 1 शामिल किया गया है। नायडू ने कम्मा और कापू समुदायों से 4 मंत्रियों को इसमें शामिल किया है। रेड्डी समुदाय से 3 और वैश्य समुदाय से 1 को भी कैबिनेट में जगह मिली है। और नायडू देखिए खुद कम्मा समुदाय से हैं, पवन कल्याण कापू समुदाय से आते हैं, तो सारे समीकरण भी यहां पर साधने की कोशिश है। और ये 2 तस्वीरें आज के शपथ ग्रहण की प्रमुख तस्वीरें, जहां चौथी बार शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के तौर पर पवन कल्याण।